आपको जीएसटी में छूट चाहिए, इनकम टैक्स में छूट चाहिए, पेट्रोल के दाम कम चाहिए। अपने अपने दिलों पे हाथ रखें, बताएं 70 सालों में आपने हिंदुस्तान में सरकारें किस बुनियाद पे चुनी? मेरी जाति के 2 मंत्री, मेरे प्रोफेशन में मुझे फायदा, मेरा नजदीकी, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार। इस तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1950 से लेकर 2022 तक भारतीय राजनीति के मूल में, केंद्र में हिंदू था ही नहीं। क्योंकि आपकी कायरता ने, आपके लालच ने, आपने अपने आप को बांटा, किसी ने बांटा नहीं आपको। ये किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए कि आपको बांट दिया, आप इतने भोले नहीं हैं। आप यादव हुए, ठाकुर हुए, ब्राह्मण हुए, अगड़ा हुए, पिछड़ा हुए, और अब तो लिमिट ये हो गई है कि ये महापिछड़ा है, ये महादलित है, इसकी भी परिभाषा दी। और जो किया वो हमने मान लिया। मैं मानता हूं कि सीहोर में मुझ जैसे एक साधारण से आदमी को अगर आप सुनने आए हैं तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जिस दिन भी आप इस तरीके की सभाओं में, चाहे कर्नल आरसी सिंह साहब हो, जीडी बख्शी हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, जिस दिन ये समाज उन्हें सुनना शुरू कर देगा, हजारों साल तक आपका कोई बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई, हम कुछ खास किस्म के लोग हैं। जिस दिन ये सफर तय किया उस दिन 2 बातें साफ कर दी सार्वजनिक मंचों से। कहा हमको दुनिया में उलट पुलट हो जाए जब तक जीवित हैं, किसी पार्टी की 2 रुपए की मेंबरशिप हम नहीं लेने चाह रहे। सत्ता के जितने भी विधान हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे। हमारा मानना है कि देश और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आपको घुट्टी ऐसी पिलाई गई है कि आप देश को ही राष्ट्र समझते हैं। इसलिए आप ये समझते हैं कि दिल्ली में सरकार का बदलाव, भोपाल में सरकार का बदलाव राष्ट्र निर्माण है। ये नहीं है। देश क्या है? एक भूमि का टुकड़ा है। इस भूमि के टुकड़े की रक्षा करने के लिए फौज बनाई गई है। इसको व्यवस्थित चलाने के लिए पुलिस निर्माण की गई है। पुलिस किसी कानून से बंधी हुई है, आर्मी किसी कानून से बंधी गई है, संसद किसी कानून से है, न्यायपालिका किसी कानून से है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी कानून से बंधा हुआ है। इनका काम है देश चलाना। देश को प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट चलाएगी, न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट चलाएगा, पुलिस को पुलिस के लोग चलाएंगे। राष्ट्र को चलाने के लिए शंकराचार्य रखे गए हैं। अगर इस राष्ट्र की किसी परंपरा, किसी आस्था के ऊपर कोई सवाल होगा तो पहली और आखिरी राय शंकराचार्य की होगी। अफसोस है चाटुकारिता ने, लोभ ने इस देश में शंकराचार्य भी कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। जब राष्ट्र देश के पास जाए न्याय मांगने के लिए तो मान लीजिए कि राष्ट्र मर चुका है। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उनके सामने देश नतमस्तक होता है। हम पहले राष्ट्र हैं, राष्ट्र के सामने देश डंडा लेके खड़ा हुआ है। हम भीख मांगते हैं सरकारों से, हमें यह चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें यह कानून चाहिए। जब राष्ट्र कमजोर होता है, जिसे समाज चलाता है, तो सत्ता और व्यवस्था पर बैठने वाले लोग आपकी नहीं सुनते हैं। इसलिए आप 370 हटेगी, 35 पे हटेगी, 70 साल निकल गए। हम 70 सालों में 370 हटवा पाए, लेकिन इन्हीं 70 सालों में आजादी के बाद इस देश में 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप अल्पसंख्यक हो गए। इसकी तरफ बात मत करो, बस भारत माता की जय का नारा लगा दो। अगर नारा लगाने से भारत माता मजबूत होती तो सेना की जरूरत नहीं थी। आप चाहते हैं कि आपके मंदिरों की रक्षा सरकार करे,
आप चाहते हैं आपके सरोकारों की रक्षा सरकार करे, यह दुनिया में नहीं होता। हां, जब राष्ट्र कमजोर होता है, उसकी आस्थाएं और परंपराएं कमजोर होती हैं, तो राज्य का एक अंग जिसे जुडिशरी कहते हैं, वो ये तय करती है हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। राज्य तय कर रहा है, जो किताबों पर रखा गया है, जो किताबें 1950 में बनी हैं, वो तय करता है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, वो बताता है। और आप चुपचाप सर झुका के मान लेते हैं। जो कोर्ट में बैठ करके हिंदुत्व की परिभाषा भी बताते हैं, जरा 1400 साल वालों की बात बताएं तो पता चलेगा क्या होगा। इसलिए नहीं बताते। इसीलिए मैंने कहा, राष्ट्र के कमजोर होने से आपकी आस्थाओं का केंद्र सबरीमला के अंदर, जो कई हजारों के बाद एक परंपरा है, और वो परंपरा शुद्ध साइंस पर है, लेकिन हमने अपने ऐसे योद्धा पैदा नहीं किए कि हमें उस साइंस को बताएं जिसके बारे में कहा जाता है ये क्या तो बात फालतू की करते हैं भाई, इनके यहां ढोंग होता है। हमारे यहां एक एक चीज साइंस है, लेकिन हमने बताया नहीं। जो पंडित जी मंदिर में बैठे उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने चढ़ावे की तरफ देखा और उतनी बड़ा लड्डू दे दिया। जिसकी जो भूमिका थी नहीं की, इसलिए आज हम संकट में खड़े हैं। उस केरला के अंदर 6 मंदिर बने हुए हैं, 6, उसमें से एक सबरीमला है। क्योंकि हमारे यहां ये जो टेलीविजन नाम का भौंकू आ गया है, हर आदमी बैठते ही वहां इंटेलेक्चुअल हो जाता है। जो जिस विषय का जानकार नहीं है उसी पे एक्सपर्ट है। यह कहने की हिम्मत नहीं भाई मैं इस विषय के बारे में नहीं जानता, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन सबको चेहरा दिखाना है। सबरीमला पे खूब बहस हुई, लेकिन सबरीमला के बारे में यह तथ्य नहीं पता। इसलिए मैंने कहा कि आपके प्रदेश में उज्जैन है, महाकाल है। महाकाल वहां क्यों है? कहीं भी बना दो, क्योंकि हम ये करने लगे हैं। महाकाल जहां स्थापित है, और पूरे देश में जितने भी ये भगवान शिव के पूरे मंदिर बने हुए हैं, ये भारत के अंदर रेडियो एक्टिव की जो लाइन है उसी के ऊपर बने हुए हैं। नहीं जानते, इसलिए हम कहते हैं। अरे हमको, मैंने कहा आपको, खजूर तोड़ने वाले आपसे साइंस पूछ रहे हैं।